जी, तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। कल हम इस फंक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे और इस ब्लैंक पे हमने बात कर ली थी और बाकी जो है इन पे अब बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इज अर। ये इज अर जो है वो एरर से अर का वर्ड बना है, लेकिन इज एरर का फंक्शन अलहदा से आप देख रहे हैं डी कॉलम में लिखा हुआ है। तो इज अर और इज एरर ये दो अलहदा अलहदा फंक्शंस हैं। बहुत थोड़ा सा इनमें फ़र्क है कि आपको याद है ए कॉलम में ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है जिनके ऊपर आगे जितने भी कॉलम्स हैं उनमें जो फंक्शंस यूज किए गए हैं वो ए कॉलम के डाटा को यूज कर रहे हैं। तो इस अर का फंक्शन ये करता है कि अगर कि इसको आप इस वक्त फॉर्मूला में देख सकते हैं कि हमने इसको एक सेल रेफरेंस दिया हुआ है A2। तो इस अर का फंक्शन A2 में इस वक्त चेक कर रहा है कि वहां पे कोई एरर आया हुआ है। अगर आया हुआ है तो ट्रू शो करेगा, अदरवाइज फॉल्स शो करेगा। ठीक है, तो A2 में इस वक्त 20 है, नंबर एक, और जो कि एक एरर नहीं है, इसलिए इस एरर ने फॉल्स रिटर्न किया है और हमें फॉल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेल में A3 को देखा जा रहा है कि इज अर A3 को देख रहा है, तो ऑब्वियसली A3 जो है वो एक ब्लैंक सेल है, वहां पर एरर नहीं है, तो इसलिए फॉल्स यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट में ABC लिखा हुआ है, तो ABC भी एक एरर नहीं है, एक नॉर्मल वैल्यू है, तो इसलिए उसने भी इस एरर ने ABC के लिए हमें फॉल्स रिटर्न किया और फॉल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट में ट्रू फॉल्स है, जो अगले दो सेल्स हैं, तो ट्रू ए कॉलम में ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर है ये दोनों जो हैं वो एरर नहीं है। ट्रू भी एक वैलिड वैल्यू है और फॉल्स भी एक वैलिड वैल्यू है, एरर नहीं है, तो इसलिए सी कॉलम में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग में जहाँ पे इसे मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, यानी इज अर A5 जो है वो फॉल्स है। इसी तरह से इज अर A6, तो A6 में जो वैल्यू तक लिखी है वो फॉल्स लिखी हुई है, जो कि एरर नहीं है, तो इसीलिए इस अर A6 ने हमें फॉल्स रिटर्न किया और फॉल्स ही हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सेल में हैश NA लिखा हुआ है, A7 सेल में हैश NA लिखा हुआ है, तो जब इस पे इस अर अप्लाई किया हमने फंक्शन, तो ये एक एक्सेप्शनल एरर है। NA का जो एरर है वो एक इस अर के लिए एक एक्सेप्शनल एरर है, और इस अर NA एरर को एरर नहीं मानता, कहता नहीं है एरर नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऐसा एरर है NA एरर जिसके लिए इज एरर फॉल्स रिटर्न करता है, इसलिए हमें फॉल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इससे आगे मजीद चलें तो नेम एरर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, वैल्यू एरर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और div by जीरो एरर लिखा हुआ नजर आ रहा है A कॉलम में। इन तीनों एरर्स के लिए C कॉलम में आप देख सकते हैं कि तीनों के लिए ट्रू रिटर्न किया है इस एरर ने। ठीक है, वैल्यू एरर के लिए भी इस एरर ने ट्रू रिटर्न किया है, डिवीजन बाय जीरो एरर के लिए भी इस एरर ने ट्रू रिटर्न किया है, और भी इसके अलावा भी एरर्स की कुछ टाइप्स अवेलेबल हैं एक्सेल में। तो इस एरर का फंक्शन तमाम एरर्स के लिए ट्रू रिटर्न करता है, एंड द ओनली एक्सेप्शन इज NA एरर। सिर्फ NA एरर को इस एरर नहीं मानता। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम ये चाहें कि भाई अगर NA एरर भी आया हुआ हो तो हमें उसका भी पता चल जाए, उसके लिए भी ट्रू रिटर्न हो, फॉल्स रिटर्न ना हो, तो उसके लिए आप इस अर फंक्शन को यूज नहीं करेंगे बल्कि इस एरर फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस एरर का फंक्शन ये हमने ए कॉलम के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो आपको सेम रोज में जो नजर आ रही हैं उनके लिए इस एरर को हमने यहाँ डी कॉलम के अंदर यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 20 के लिए, ब्लैंक के लिए, ABC के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए, इन तमाम के लिए इस एरर ने फॉल्स रिटर्न किया। ज़ाहिर है ये सारे एरर्स नहीं है, लेकिन ए कॉलम में जो आखिरी चार वैल्यूज हैं NA, नेम, वैल्यू और div by जीरो, ये चारों को इस एरर कंसिडर करता है, इसलिए उसने इन चारों के लिए ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी? जी अहमद, क्लियर है आपको? जी क्लियर। उमर, आपको क्लियर है? जी क्लियर है। जी clear। ठीक है।
चाहे कोई और भी मेरे ख्याल से ज्वाइन किया हमें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इज लॉजिकल का फंक्शन है। तो इज लॉजिकल फंक्शन ये बताता है कि आपने जिस सेल की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, क्या वहां पर ट्रू फॉल्स में से कोई वैल्यू लिखी हुई है या ट्रू फॉल्स के अलावा कोई वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो ए कॉलम में अगर आप देखें तो ए कॉलम में जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें आपको 20 ब्लैंक ABC ट्रू फॉल्स NA नेम वैल्यू और डिवीजन बाय 0 ये सारे आपको वैल्यूज में नजर आ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ दो सेल्स ऐसे हैं जहां पर बुलियन वैल्यूज यानी कि लॉजिकल वैल्यूज लिखी हुई हैं, और वो है ट्रू और फॉल्स, A5 सेल में और A6 सेल में। तो इस लॉजिकल का जो फंक्शन हमने ई कॉलम में लिखा हुआ है वो सिर्फ इन दो वैल्यूज के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं कि E5 सेल में जहां पर उसने A5 को इवेल्युएट किया है वहां पर उसको ट्रू मिला। ठीक है, तो चूंकि वो लॉजिकल वैल्यू है A5 में, इसलिए इस लॉजिकल फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया, जो कि हम E5 सेल में देख सकते हैं। इसी तरह से इस लॉजिकल फंक्शन को A6 सेल में फॉल्स लिखा हुआ मिला, जो कि एक लॉजिकल वैल्यू है, इसीलिए इस लॉजिकल ने ट्रू रिटर्न किया है, और जो कि हमें E6 सेल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें फॉर्मूला क्या यूज किया है वो आप फॉर्मूला बार में सब देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन दो वैल्यूज के अलावा ए कॉलम की बाकी तमाम वैल्यूज के लिए इस लॉजिकल ने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, बीच में सिर्फ दो के लिए ट्रू है, बाकी सब के लिए फॉल्स है, क्योंकि बाकी सब में लॉजिकल वैल्यूज नहीं लिखी हुई थी ए कॉलम में। अच्छा जी, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अगर आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, एफ कॉलम में हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है इज एन ए। इज एन ए, तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये आप जो इसको सेल का रेफरेंस देता है ये वहां पर देखता है क्या वहां पर एन ए एरर आया हुआ है। अगर एन ए एरर आया हुआ हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हैं कि ए कॉलम में सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो कि A7 सेल में है जहां पर एन ए एरर आया हुआ है। तो इस एन ए ने सिर्फ उस A7 के लिए ट्रू रिटर्न किया, जो कि हम सेल F7 में देख सकते हैं। इस वक्त मैंने सेलेक्ट भी किया हुआ। बाकी ए कॉलम की जितनी भी वैल्यूज है उन सब के लिए इस एन ए फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, बाकी सब के लिए फॉल्स रिटर्न किया हुआ, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इज नॉन टेक्स्ट। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये अगर इसको जो सेल रेफरेंस दिया जा रहा है वहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर उस सेल रेफरेंस में टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ होगा, वहां पर लॉजिकल वैल्यू हो या वहां पे कोई एरर आया हुआ हो या वहां पर ब्लैंक हो या वहां पर कोई नंबर लिखा हुआ हो, तो उस केस में इज नॉन टेक्स्ट का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ए कॉलम में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सेल ऐसा है जहां पर टेक्स्ट टाइप की वैल्यू लिखी हुई है। A4 सेल के अंदर, A4 सेल में आप देख सकते हैं ABC लिखा हुआ। तो इसलिए इस नॉन टेक्स्ट का फंक्शन सिर्फ ABC वाले सेल के लिए आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वहां पर तो टेक्स्ट है। तो इस नॉन टेक्स्ट तो ट्रू रिटर्न करता है उन सेल्स के लिए, उन सेल रेफरेंसेस के लिए जहां पर टेक्स्ट ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ABC के लिए उसने फॉल्स रिटर्न किया है और बाकी तमाम वैल्यूज के लिए उसने ट्रू रिटर्न किया हुआ। यहां तक किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इज नंबर। इज नंबर का फंक्शन, जैसे आपने इज नॉन टेक्स्ट का फंक्शन देखा,
ये भी उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही है। ये ऐसा करता है कि इसको आप जो सेल रेफरेंस देते हैं, अगर उसके अंदर नंबर टाइप का डाटा एंटर हुआ हो, जैसे कि ए कॉलम में हम देख सकते हैं कि A2 सेल में 20 लिखा हुआ है, जो कि एक नंबर है, ठीक है। डेसिमल का पार्ट भी अगर होता तो 12 वो भी एक नंबर ही होता। तो इस नंबर का फंक्शन इस नंबर टाइप की वैल्यूज के लिए ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हैं कि एच कॉलम में इस नंबर ने सिर्फ A2 सेल के लिए ट्रू रिटर्न किया है, बाकी ए कॉलम की बाकी वैल्यूज के लिए एच कॉलम में आप देख सकते हैं कि सबके लिए फॉल्स रिटर्न हुआ है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इस टेक्स्ट का फंक्शन, जैसे कि इस नंबर का फंक्शन आपने देखा था, और इस टेक्स्ट का जो फंक्शन है इसके नाम से भी जाहिर है कि अगर इसको सेल रेफरेंस जिस सेल का मिल रहा है वहां पर अगर टेक्स्ट टाइप का डाटा है तो इस टेक्स्ट का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ए सेल में, सॉरी ए कॉलम में सेल A4 वहां पर टेक्स्ट टाइप का डाटा है ABC, तो उसके लिए इस टेक्स्ट का फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया, और ए कॉलम की बाकी वैल्यूज के लिए इस टेक्स्ट ने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है जी, उम्र समझ में आ गई बेटे सारे कॉन्सेप्ट की? हाँ जी। ठीक है, और हमारे साथ कौन है? अबाब आए में? अच्छा जी, चलें, जो लोग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो शुरू का पार्ट वो देख लेंगे तो उनको फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके, यहीं पर एक इस रेफ का एक फंक्शन होता है, जरा उसको भी देखते हैं कि इस रेफ क्या करता है। इस रेफ का फंक्शन ये करता है कि आप इसको जो एक वैल्यू पास करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये H15 सेल है, इसमें ये आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि इसमें इस रेफ के फंक्शन को अंदर जो पैरामीटर पास हुआ है वो है A1। अब A1 जो है हमें पता है कि ये एक वैलिड तरीका है किसी सेल रेफरेंस को लिखने का। तो A1 जो है वो एक किसी सेल का रेफरेंस है, हमें पता है वो A1 सेल होता है, ठीक है। तो चूंकि A1 एक वैलिड रेफरेंस है, सही तरीके से लिखा गया है, तो इसलिए इस रेफ इसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ, जो मैंने बॉक्स इस सेल सेलेक्ट किया हुआ है वहां पे ट्रू लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर इस रेफ को एक ऐसा कोई वैल्यू दी जाए जो कि किसी सेल का रेफरेंस ना हो, जैसे कि इस वक्त जो मैंने फार्मूला बार में आप देख रहे हैं उसमें इस रेफ को हमने सिर्फ A लिख के पास किया हुआ, ठीक है, सिर्फ A इनपुट किया हुआ उसको, तो सिर्फ A जो है वो वैलिड रेफरेंस नहीं है। तो इसलिए इसके लिए इस रेफ फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया है, जो कि आप H16 मैंने जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर फॉल्स लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस फंक्शंस थे जिनको हमने आज कंप्लीट किया, और नेक्स्ट हम लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। इस फंक्शंस पे किसी को क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं लॉजिकल फंक्शंस की तरफ। एक्चुअली लॉजिकल फंक्शंस होते क्या है? लॉजिकल फंक्शंस होते हैं कि जैसे कि आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं। देखें, इस फंक्शन जब आपने देखे थे तो आपने देखा कि इसको एक कंडीशन दी जाती है, जैसे कि इस ब्लैंक है, इसको एक A2 का सेल दिया गया है और उसमें से इसने चेक करना है कि वैल्यू जो है वो ब्लैंक है या नहीं है, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इसी तरह इस एरर ने देखा जी कि एरर है या नहीं है, इस लॉजिकल ने देखा कि वहाँ पे लॉजिकल वैल्यू है या नहीं है, इस एरर ने इसी तरह कोई चीज़ देखी है
और ट्रू या फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, अगर मैं ये चाहूँ कि भाई कोई ऐसा सेल है जिसमें सारे फंक्शंस जो हैं उन्होंने ट्रू रिटर्न किया हो, तो अपरेंटली मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें सारे फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया हो। ठीक है, तो इसलिए फॉर एग्जांपल ये जे कॉलम है, अगर मैं जे कॉलम में चाहूँ कि भाई इस सेल में ट्रू लिखा हुआ आ जाए अगर इससे पिछले तमाम सेल्स के अंदर ट्रू लिखा हुआ है तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लिखी हुई है जो कि यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रही है और यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न किया इसने और यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई ऐसा फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ जो मुझे ये बताए कि जैसे कि एंड है और मैं चाहता हूँ कि जी अगर B12 में और B और C12 में और D12 में अगर तीनों जगह पर ट्रू लिखा हुआ है तो E12 में ट्रू लिखा हुआ है। जैसे कि E12 में मैंने इस वक्त फंक्शन यूज किया है एंड का और इसमें 3 रेफरेंसेस पास किए हैं B12, C12 और D12। अगर तीनों में ट्रू है तो फिर E12 में ट्रू लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज फॉल्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये B12 में ट्रू को फॉल्स कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको फॉल्स किया तो आप E12 में देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉल्स हो गया। फंक्शन लगा था ना एंड का, तो ये एंड का फंक्शन जो है ये एक लॉजिकल फंक्शन कहलाता है जिसको हम एक से ज़्यादा इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। ये उन तमाम इनपुट्स उन आर्ग्यूमेंट्स में देखता है कि क्या सब के सब ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अगर सब आर्ग्यूमेंट्स ट्रू रिटर्न कर रहे हों तो एंड का फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। मैं अपने एग्जांपल को रिपीट करने जा रहा हूँ कि ये आपने देखा कि एंड के फंक्शन को हमने B12, C12 और D12 के आर्ग्यूमेंट्स पास किए। एंड के फंक्शन ने तीनों जगह पे देखा क्या ट्रू है, तीनों जगह पे लिखा हुआ, इसको नहीं मिला, एक जगह पे इसको फॉल्स मिल गया, इसलिए एंड के फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर इसको तीनों जगह पे ट्रू लिखा हुआ नजर आए, जैसे कि अब मैं इस फॉल्स को ट्रू करने लगा हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको ट्रू किया तो एंड के फंक्शन ने भी हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, एंड का फंक्शन क्लियर हो गया। अहमद क्लियर है एंड का फंक्शन? जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने जो यहाँ पर एंड के फंक्शन को यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं कॉमा यहाँ पर हमें 2 जगहों पर नजर आ रहा है। फॉर्मूला बार में चेक करें, हमें 2 जगहों पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपको बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा इसकी विड्थ को इंक्रीज किया और डबल क्लिक करके इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। हाँ जी, एंड के फंक्शन को हमने 3 वैल्यूज पास कर रहे हैं। आप क्योंकि हम देख सकते हैं कि 2 कॉमर्स हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, तो 3 इसको हम वैल्यूज या 3 इसको आर्ग्यूमेंट्स हम पास करें, ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं इसको आर्ग्यूमेंट बोलूँ। तो पहला आर्ग्यूमेंट है A2 इज लेस देन A3। तो ज़रा A2 और A3 की वैल्यू पर नज़र डालें तो वहाँ पर 10 और 20 लिखा हुआ है। तो A2 इज लेस देन A3, ये तो ट्रू हो गया क्योंकि 10 इज लेस देन 20। ठीक है, तो एंड का पहला आर्ग्यूमेंट ट्रू है। इसी तरह एंड का जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है इज ब्लैंक A1। तो इज ब्लैंक का फंक्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि इज ब्लैंक A1 कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब A1 ब्लैंक होगा। तो A1 में जरा नजर डालें तो देखें वो A1 जो है वो ब्लैंक है, इसका मतलब ये है कि इस ब्लैंक ने ट्रू रिटर्न किया। ठीक है जी, तो एंड का पहला आर्ग्यूमेंट और एंड का दूसरा आर्ग्यूमेंट दोनों ट्रू हैं। अब देखते हैं एंड का तीसरा आर्ग्यूमेंट। तो एंड का जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है इज नंबर A4। तो इस नंबर का फंक्शन का तो आपको पता ही है, इसने A4 में जाके देखा कि भाई क्या वहां पर नंबर लिखा हुआ है। तो आप जरा A4 में से नजर डालें तो वहां पर 30 लिखा हुआ है जो कि एक नंबर है। तो इस नंबर ने भी ट्रू रिटर्न कर दिया।
तो इस तरह से एंड को हमने जो 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे, तीनों ने ट्रू रिटर्न किया, और यही वजह है कि एंड का फंक्शन भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए एंड के फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया। अच्छा, इस एग्जांपल में आपने देखा कि हमने एंड के फंक्शन को 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। ये हमारी चॉइस है, हम एंड के फंक्शन को जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड का फंक्शन अलाउ करता है, आप जितने मर्जी आर्गुमेंट पास करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 10 कर दें, 20 कर दें, जितने भी आर्गुमेंट्स आप इसको देना चाहें आप दे दें। एंड का फंक्शन बहरहाल उसका ये काम है कि वो तमाम जो इसको आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं उन तमाम आर्गुमेंट्स में देखेगा क्या वो सब के सब ट्रू रिटर्न करें। अगर ट्रू रिटर्न करें तो एंड का फंक्शन भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर गिवन आर्ग्यूमेंट्स में से एक आर्ग्यूमेंट भी फॉल्स रिटर्न करे तो एंड का फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा जी, ये फॉल्स वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं जो एंड में आई हुई है। देखें ये जो एग्जांपल है इसमें एंड के फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है इज ब्लैंक a1, तो इज ब्लैंक a1 ने तो ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट है इज टेक्स्ट a2, तो इस टेक्स्ट a2 आप a2 पे जरा नजर डालें, वहां पे 10 लिखा हुआ है, तो वो तो नंबर है, टेक्स्ट तो नहीं है। इस वजह से इस टेक्स्ट a2 ने फॉल्स रिटर्न किया। तो एंड के इस फंक्शन को जो 2 आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं, पहले आर्ग्यूमेंट है ट्रू और दूसरा आर्ग्यूमेंट है फॉल्स। तो चूंकि एक आर्ग्यूमेंट मिल गया है जिसने फॉल्स है, तो इस वजह से एंड के फंक्शन ने खुद भी फॉल्स ही रिटर्न किया। ठीक हो गया, तो ये था एंड का फंक्शन। ये समझ में आ गई सबको? अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है मेरे से। अच्छा जी, तो आपकी खामोशी से मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ गई है एंड की। अब बात करते हैं और फंक्शन की। अच्छा, इससे पहले कि मैं और को सिंटेक्स में जाऊँ या देखूँ कि वो कैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, और के बारे में मैं डिफाइन कर दूँ कि और का फंक्शन, इसको भी एंड की तरह आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। जैसे आपने एंड को 2 या 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे ना, और को भी आप 2 या 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। अच्छा, और भी अपने तमाम आर्ग्यूमेंट्स में देखता है कि तमाम आर्ग्यूमेंट्स के ट्रू और फॉल्स को चेक करता है। अगर और के फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट भी ट्रू वाला मिल जाए तो और का फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है। अगर और को जो आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं तमाम के तमाम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो फिर और का फंक्शन भी फॉल्स रिटर्न करता है। ये बात फिर दोबारा सुन लें कि और का फंक्शन ट्रू उस वक्त रिटर्न कर देता है अगर उसके किसी भी आर्ग्यूमेंट में ट्रू हो। ठीक है, इसको जरा एंड के साथ कंपेयर करते हैं कि एंड का फंक्शन उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब उसके तमाम आर्ग्यूमेंट्स ट्रू हो, और का फंक्शन उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है अगर उसका एक आर्ग्यूमेंट भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है और का फंक्शन। अगर और के फंक्शन को आप 10 आर्ग्यूमेंट्स पास करें और उनमें से सारे ही फॉल्स हो एक्सेप्ट एक आर्ग्यूमेंट के, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट अगर उसको ट्रू मिल गया तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा और का फंक्शन। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ट्रू रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें भी और का फंक्शन ट्रू ही रिटर्न करता है। इसी तरह अगर और के आर्ग्यूमेंट्स में सारे आर्ग्यूमेंट्स ट्रू हो तो भी और का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। तो कम से कम एक आर्ग्यूमेंट का ट्रू होना जरूरी है, कम से कम। सारे भी ट्रू हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकते हैं, या कम से कम एक अगर आर्ग्यूमेंट ट्रू है तो फिर और का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर तमाम आर्ग्यूमेंट्स फॉल्स रिटर्न करें तो फिर और का फंक्शन भी फॉल्स ही रिटर्न करता है। चलिए अब जरा हमारे पास जो 2 एग्जांपल है इनको जल्दी से देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है जिसमें a2 इज लेस देन a3 विच इज ट्रू, इज ब्लैंक a1 ये भी ट्रू है, इज टेक्स्ट a4 ये फॉल्स है। तो ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं यहाँ पर और के फंक्शन को, इनमें से पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स ट्रू हैं, तीसरा आर्ग्यूमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट चाहिए था कि अगर एक भी मिल जाता तो और ने ट्रू रिटर्न करना था, तो इसको यहाँ पे तो
दो आर्ग्यूमेंट्स मिल गए जिनमें ट्रू है, तो इसलिए इस और के फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया। दूसरी एग्जांपल देखते हैं और की। यहाँ पर और के फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं, एक है इस ब्लैंक a2, तो a2 पे जरा नजर डालें, वो ब्लैंक तो नहीं है, वहां पे तो नंबर एक लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए और का ये पहला आर्ग्यूमेंट जो है ये फॉल्स है। इसी तरह और का ये दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है वो है इस ब्लैंक a3, तो a3 पे जरा नजर डालें तो वहां पर तो एक नंबर लिखा हुआ है 20, इसलिए ये वाला इस ब्लैंक जो है ये फॉल्स है। इसलिए इस और के फंक्शन को जो दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं वो दोनों फॉल्स हैं। क्योंकि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं वो सारी ही फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर और का फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। एंड के फंक्शन में या और के फंक्शन में किसी को कोई एम्बिग्विटी है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर आगे मूव कर रहा हूँ। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इफ। इफ क्या होता है? इफ होता है कि इफ को हम एक कंडीशन देते हैं और इफ देखता है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और फिर हम इफ को बताते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला काम करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कोई दूसरा काम है वो करना है। ठीक है जी। इफ के फंक्शन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ के फंक्शन को हम सबसे पहले एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, एक लॉजिकल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, कोई एक ऐसा आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, और फिर हम इफ को बताते हैं, इफ के फंक्शन को जो दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो हम एक्चुअली ये बता रहे होते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू थी पहले आर्ग्यूमेंट में तो ये वाला काम करो, और अगर कंडीशन फॉल्स थी पहले आर्ग्यूमेंट में तो दूसरा काम करो। तो आप ये देखें कि ये जो फंक्शन यहाँ पे इफ का लिखा गया है इसको तीन आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट में एक लॉजिकल कंडीशन बताई गई है, a2 इज लेस देन a3, जो कि हमें पता है कि ट्रू है। अगर आप a2 पे और a3 पे जरा नजर डालें सेल पे तो 10 इज लेस देन 20, तो जो इफ के फंक्शन को पहला आर्ग्यूमेंट पास किया गया है वो है ट्रू, ट्रू हो गया वो। तो इसलिए जो इफ के फंक्शन को जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है जिसमें हमने एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया है डबल कोट्स के अंदर a2 इज स्मॉल, तो हमें इस सेल में a2 इज स्मॉल लिखा हुआ नजर आएगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ, a2 इज स्मॉल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती, अगर a2 में वैल्यू a3 से स्मॉलर ना होती तो जाहिर है कि ये इफ का जो पहला आर्ग्यूमेंट था वो फॉल्स हो जाता। तो इस वजह से इफ का जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है जो कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है कि a2 इज नॉट स्मॉल, हमें ये लिखा हुआ नजर आता। तो एक काम करते हैं कि a2 में वैल्यू को हम a3 की वैल्यू से बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 100। तो जैसे मैं 100 करूंगा तो 100 इज नॉट लेस देन 20, तो अगर कंपैरिजन हो रहा है कि a2 इज लेस देन a3 तो जाहिर है कि फॉल्स हो जाएगा। तो उस फॉल्स के नतीजे में अब आप देखें यहाँ पर डी कॉलम में a2 इज नॉट स्मॉल, जो कि इफ फंक्शन का थर्ड आर्ग्यूमेंट था वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अब तक तो आप समझ ही चुके हैं कि क्यों हमें थर्ड आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो फॉल्स हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ के फंक्शन का जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो मस्ट है, क्योंकि वो एंगल क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में
हमें नहीं दिखाया जा रहा, लॉजिकल अंडरस्कोर टेस्ट लिखा हुआ है, और जो इसका दूसरा और तीसरा आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है। तो अगर आप लेट्स से इसको थर्ड आर्गुमेंट पास नहीं करते, ठीक है, ये मैंने थर्ड आर्गुमेंट के यहाँ से ख़त्म कर दिया और मैं करता हूँ इसको एंटर, ठीक है। तो फिर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड आर्गुमेंट वो दिखाया जाएगा जिसमें लिखा हुआ है A2 इज स्मॉल, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी और फॉल्स के लिए हमने थर्ड आर्गुमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया इफ को, तो इस वजह से यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, D2 कॉलम में हमें फॉल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इफ का जो थर्ड आर्गुमेंट था वो प्रोवाइड नहीं किया। आप फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए इसकी कंडीशन को ट्रू करता हूँ और ये इस 100 को जो A2 सेल में लिखा हुआ है इसको मैं वापस 10 कर रहा हूँ। तो देखिए मैं जैसे इसको 10 किया तो D2 सेल में हमें नजर आ रहा है कि कंडीशन ट्रू हो गई जो फर्स्ट आर्गुमेंट था। तो जैसे ही ट्रू हुई तो जो सेकंड आर्गुमेंट प्रोवाइड किया गया था वो हमें लिखा हुआ नजर आ गया, A2 इज स्मॉल, ठीक है। A2 से इज स्मॉल यहाँ हमें लिखा हुआ नजर आ गया क्योंकि अब कंडीशन ट्रू हो गई है। जी, इफ का फंक्शन अगर आपको समझ में ना आया हो, कोई एम्बिग्युइटी हो तो काइंडली पूछ लें। मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया हो, ये तो मुझे पता है। तो इसलिए या तो आप लोग शाय हैं या फिर आप बहुत ही ब्रिलियंट है कि यार मुझे जो है इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करना था लेकिन आपको सारा समझ में आ गया, विच इज वंडरफुल। या फिर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई यूज़ैफा, ये समझ में आई है इसकी? जी मैंने हाफ टाइम से क्लास ली है तो मैं वो जो वीडियो होगी वो देखूंगा, बाकी थोड़ा बहुत समझ आ गया। उमर, इफ का फंक्शन क्लियर है? जी। अहमद, इफ का फंक्शन क्लियर है? जी क्लियर। अच्छा जी, हलाज साहब के घर से जो भी है उनको भी क्लियर है जी? जी ठीक है बेटे। अच्छा जी, तो अच्छा जी, अब हम देखते हैं इफ का फंक्शन की जो दूसरी एग्जांपल है, जरा उस पर भी नजर डाल देता हूँ। तो इसमें भी बड़ा जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उसी तरह की एग्जांपल है ये कि A4 इज लेस देन A3। तो A4 और A3 की जरा वैल्यूज पर नजर डाल लें, वहाँ पे 20 और 30 लिखा हुआ है। तो A4 इज लेस देन A3, तो ये कंडीशन है फॉल्स, क्योंकि एक्चुअली अगर आप डाटा देखें तो A4 इज ग्रेटर देन A3, जबकि इफ चेक कर रहा है कि क्या A4 इज लेस देन A3, तो इसका आंसर है फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इफ के फंक्शन का जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है अगर वो अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर हमें सेल में लिखा हुआ नजर आएगा। तो अब देखिए A4 इज बिगर, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो सेल में लिखा हुआ नजर आएगा A4 इज नॉट बिगर, ठीक है। तो देखिए हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है A4 इज बिगर। अगर मैं इस 30 को 5 कर देता हूँ, ठीक है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो देखिए, तो अब हमें जो हमने सेकंड आर्गुमेंट प्रोवाइड किया था A4 इज नॉट बिगर, वो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप फॉर्मूला बार में दोबारा देख भी सकते हैं। जी मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडू कर रहा हूँ ताकि जो डाटा चेंज किया था वो वापस हो जाए। अच्छा, फिर है हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन इज इफ एरर। इफ एरर का फंक्शन ये करता है कि इसको आप दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है इसमें किसी सेल का रेफरेंस, जैसे कि यहाँ पर A5 यूज़ किया गया, और A5 के डाटा पे अगर आप नज़र डालें तो वहाँ पर एरर आया हुआ है, नेम का एरर आया हुआ है। और नेम का एरर तो आपको पता ना क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? अहमद? फरहान में आपकी आवाज नहीं आई थी, सही दोबारा बताएगा।
अच्छा, इफ एरर के फंक्शन को हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, A5 और एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है देयर इज सम एरर, ठीक है। तो इफ एरर का फंक्शन इस A5 में जाकर देखेगा कि क्या वहां पर कोई एरर है। अगर कोई एरर है तो ये देयर इज सम एरर लिख के दिखा देगा हमें। अगर A5 में एरर नहीं है तो देयर इज सम एरर लिखा हुआ नहीं आएगा। ये तो है इफ एरर का काम। अब जरा हम A5 सेल में जहाँ जो कि इफ एरर के फंक्शन को पास किया गया है, A5 सेल में डाटा में जरा नजर डालें तो वहां पर नेम एरर आया हुआ है, जिसकी वजह से इफ एरर को एरर मिल गया A5 में, और देयर इज सम एरर वहां पे सेल में उसने लिखा हुआ दिखा दिया। मेरा क्वेश्चन अहमद ये था कि जो नेम का एरर आया हुआ है, ये नेम का एरर होता क्या है? याद है? किसी और को याद है ये नेम का एरर क्या होता है? उमर याद है? नहीं। अच्छा, नेम का एरर होता है, हमने ये जब इस फंक्शंस देख रहे थे वहां पर हमने देखा था कि नेम का एरर होता है कि अगर आपने फंक्शन का नेम टाइप करने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। जैसे कि अब मैं इधर यहाँ देखें ना, इसमें देखें फॉर्मूला बार में देखें कि इसमें इक्वल टू ABCD, तो इक्वल टू ABCD तो कोई चीज़ नहीं है, इस नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता भी होता तो इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, ठीक है। तो ABCD नाम का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसलिए नेम का एरर आ गया, और इस एरर को A5 सेल में एरर मिल गया। तो एरर मिल गया तो इसलिए देयर इज सम एरर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर A5 के बजाय A6 कर देता हूँ, या चले A4 कर देता हूँ, ठीक है, तो A4 में आप देखें कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखिए कि इसमें A4 की वैल्यू हमें लिखी नजर आ गई है 30। तो अगर A4 में एरर होता तो जो हमने टेक्स्ट प्रोवाइड किया है वो लिखा हुआ नजर आता, देयर इज सम एरर। लेकिन अगर A4 में एरर नहीं है, जो कि हमारे केस में नहीं है, तो फिर A4 में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है 30। क्लियर है सबको? टाइम भी हमारे पास खत्म हो गया, बस आखिरी 1 मिनट से कम ही रह गया। तो इफ एरर सबको क्लियर है जी? अहमद क्लियर हो गया इफ एरर? ठीक है फरहान भाई। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल फिर दोबारा हम 12 बजे बात करेंगे। ये कॉल बस किसी भी वक्त जो है वो जूम इसको क्लोज कर देगा। तो कल मिलते हैं, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। कोशिश किया करें टाइम में आया करें, जब आप आते ही हैं लेक्चर अटेंड करने तो टाइम पे आया करें, ताकि जो इंटरेक्टिव वे में जो आप लर्न कर सकते हैं वो रिकॉर्डिंग को देख के उसको लर्न करना मुश्किल होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।